तुम हंसे वो बहुत जोर से। तुम कह रहे हो तुमने मारा? मैंने क्या देखा मैं बताता हूँ तुम्हें। मरने वाला भी श्री कृष्ण था, मारने वाला भी श्री कृष्ण था। एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, काली का खप्पर था, हनुमान जी झंडे पे थे जो विराजमान थे, हनुमान जी थे और श्री कृष्ण ही थे सारी जगह। द हिमाचली पॉडकास्ट। खाटू श्याम जी का भजन। बर्बरिक जी, आपको पता ही होगा खाटू श्याम जी बर्बरिक जी हैं जिनका शीश रखा गया था। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो। उन्होंने वरदान भी दिया था कि कलयुग में रहेंगे। अब आपको पता है महाभारत का पूरा युद्ध हुआ। पांडवों ने कहा कि मैं अगर ऐसा ना करता तो ये हो जाता, मैं ऐसा ना करता तो ये हो जाता। तो पांडवों ने सब चीज़ें बोली। श्री कृष्ण ने एक ही स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी। तो उन्होंने एक बात कही कि एक काम करते हैं, उस पर्वत पे मैंने बर्बरिक जी को रखा हुआ है, उनका शीश रखा हुआ है, तो वही बता देंगे कि हैं। और वो उनके ही वंशज, उनका ही कुल था वो आगे जो पांडव थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हंसे वो बहुत जोर से। तुम कह रहे हो तुमने मारा? मैंने क्या देखा मैं बताता हूँ तुम्हें। मरने वाला भी श्री कृष्ण था, मारने वाला भी श्री कृष्ण था। एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, काली का खप्पर था, हनुमान जी झंडे पे थे जो विराजमान थे, हनुमान जी थे और श्री कृष्ण ही थे सारी जगह। तुम कह रहे हो तुमने मारा है? मैं ही हूँ जो हूँ, श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, हर जगह पे मैं हूँ। उन्होंने उनका अहंकार चूर कर दिया। धीरे धीरे फिर खाटू श्याम जी का पता चला। जो चूड़धार आपने नाम सुना? चूड़ेश्वर महाराज, नौराधार, वो मेरे कुल के देवता भी हैं। अच्छा, गया हूँ मैं एक बार। तो मैं गया, मुझे भी नहीं पता था कि यही शिरगुल देव है। उन्हीं को शिरगुल देव कहा जाता है। वहीं पे वहाँ पे शीश रखा गया उनका। ऐसा बोला जाता है कि एक तो उधर हो गया, एक अपना कमरू नाग में भी बोला जाता है। कुछ कहानी है बट जितने पूर्वज बताते तो वहाँ शीश रखा गया था, ऐसा कुछ कहानी है। तो जो उनके अवतार हुए आगे जो पूर्ण अवतार हुआ वो शीश के साथ तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अमर वरदान तो आपको है ही है, तो अगला जो जन्म हुआ उनका वहाँ पे बोला। तो वहाँ पे उन्होंने वो सब लीलाएं की थी। तो वो सब पढ़ा मैंने, धीरे धीरे समझ में आया। अब इनके लिए बाबा जी ने मुझे कहा था कि खाटू श्याम का गाना लिखना है। अब मैं क्या लिखूँगा? जितना आपके फ़ोन में जो चीज़ होती है वही चीज़ दिखाओगे ना, जो चीज़ गूगल पे भी या कहीं पे है नहीं उसको चीज़ को कैसे दिखा दोगे? मेरे माइंड में था ही नहीं कुछ, मैं क्या लिख पाता। फिर पढ़ा आपने इस चक्कर में? पहले तो सरेंडर कर दिया भगवान को। सरेंडर का भी आपको भी बताऊंगा कि क्या सीन है। तो उनके बारे में सुना, जहाँ से सुना कि ये शिरगुल महाराज थे, ये ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनी, इनकी कथाएँ सुनी। तो लाइन है उसमें, शीश से बाबा शिरगुल कहलाए, हारेगा तुम ही केवल हो एक सहारा। तो खाटू श्याम जी को कहते हैं ना? हाँ, तो वो सब लिखा, तीन बाणधारी। बाबा जी ने मुझे बताया कि ये गाना जब मैंने डब किया तो मैं पूरे रास्ते मोहाली से जीरकपुर तक के डिस्टेंस में मैं सुनते ही जा रहा था इसको। अच्छा। तो मेरी आंखों में तो आंसू थे कि मैंने तो किया ही नहीं है, लिख तो आप रहे हो, कर आप रहे हो, तो करवा दिया उन्होंने। तो अगेन एक हिट गाना हो गया वो, बहुत बड़ा हिट तो नहीं बोल देंगे उसको, बहुत बड़ा हिट गाना हुआ। तो वो भी चलो प्रभु ने एक्सेप्ट किया उसको भी। वो खाटू श्याम जी का जो गाना था वो फर्स्ट टाइम मेरी हाजिरी कबूल हुई। तो आई गेस उसके बाद खाटू श्याम जी के वहाँ पे बुलाना भी शुरू हो गया था, बाबा जी को शोज वगैरह भी होने स्टार्ट हो गए। तो बाबा जी ने कैसे बोला कि खाटू श्याम जी का गाना लिखो? उनको क्या आया? होता ही है ना कि सभी के गाने कर रहे थे। बाबा जी ने कहा खाटू श्याम का भी कुछ करते हैं, है ना, जन्माष्टमी आ रही है, कुछ सॉरी उनका जन्म दिवस आ रहा है तो करते हैं कुछ। अच्छा। तो ऐसे ही किया हमने। द हिमाचली पॉडकास्ट।